ये तो है। यही सर मैं कल परसों सोच रहा था, जैसे मिचेल फूको का आइडिया है गवर्नमेंटलिटी। तो वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉपुलेशन को एक तरीके से एक जैसा बना देते हैं। इसीलिए एक्सेप्शनल या गॉड गिफ्टेड या ऐसा कोई माइंड निकलता ही नहीं है कि पहले हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर वैसे-वैसे ही होते हैं और सभी एक ही तरीके के कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमने जो अब खुद के लिए बनाए हैं, हालाँकि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक साधन है, पर क्या इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने हमारे को मार नहीं दिया एक तरीके से? हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे इंटेलिजेंस को, इसीलिए सब लोग एक जैसे से हैं और सब लोग बोरिंग हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आदमी इंसान तो बोरिंग होता जा रहा है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखो, ये सही है कि जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहना चलिए कि डिसिप्लिन्ड और एक फ्रेमवर्क पैटर्न। में रख दोगे, हुँ, जैसे यूजीसी ने सिलेबस बना दिया, हुँ, सबको यही फॉलो करना है, हुँ। तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई। क्या क्रिएटिव? आपने तो बना-बनाया एक चीज़ मिल गई, वो पढ़ाना है आपको। खत्म कर एज़ दिया। अ टीचर आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, हुँ, नयापन नहीं। हुँ, तो ये होता है। और फिर हमारे यहाँ चूँकि नौकरी और पढ़ाई का संबंध बन गया है, वो और हुँ, बुरा है, हुँ, वो और ख़राब है। तो मैं तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को आम तौर पर, हुँ। एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे मैं उनको पढ़ा हुआ नहीं मानता, वो शिक्षित नहीं है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को? हाँ, तो आप बीमार होते तो डॉक्टर के पास नहीं क्यों? जाते? क्यों? हाँ, क्यों नहीं मानता बोलो? हाँ बताइए? हाई स्कूल इंटरमीडिएट करके ये 5 साल की इंजीनियरिंग कर लेते हैं हुँ, और इंटरमीडिएट तक क्या पढ़ाई होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, हुँ, है ना? ना तो ठीक से भाषा की पढ़ाई होती है, हुँ, ना इतिहास पढ़ते हैं, ना भूगोल पढ़ते हैं, हुँ, ना अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, हुँ, ना साहित्य पढ़ते हैं। हुँ, यानी ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती इनकी। हुँ, इसीलिए इनका आर्ट और कल्चर की तरफ रुझान जो है वो आप देखोगे आम तौर से, एक्सेप्शन हो सकते हैं, हुँ, आम तौर से इनका कोई रुझान नहीं होता, हुँ, क्योंकि वो बन ही नहीं पाता। जब तक आप कम से कम ग्रेजुएशन नहीं करोगे, तब तक ह्यूमैनिटीज़ को, है ना? जैसे इतिहास है हुँ, ना? भूगोल है, अर्थशास्त्र है, हुँ, इनको आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका समाज के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं बन पाएगा। तो इनका नहीं होता कोई, तो पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं, हुँ, वो वही सिखाया गया इनको, हुँ, है ना? वो ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, बड़ा काम है, हुँ, ज़रूरी काम है, लेकिन उनका जो बौद्धिक विकास है, हुँ, वो कहाँ है ना? हुँ, सांस्कृतिक विकास उनका कहाँ है? हुँ, इसी तरह सेना के लोग हैं, हुँ, सेना में अगर आप सवाल पूछते हो, हुँ, सवाल पूछना सबसे बुरा माना जाता है, हुँ। जबकि ज्ञान के क्षेत्र में सवाल पूछना सबसे अच्छा माना जाता सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चनिंग, वेदों में भी लोग कहते हैं, वेद जो है, वेदों की शुरुआत ही इसी से होती है हुँ, कि शिष्यों से कहते हैं कि तुम सवाल पूछो, हुँ, हम तुम्हें उत्तर देंगे। हुँ। सेना में सवाल पूछ लो आप, पता चला बाहर कर दिए गए। हाँ, पर ये सवाल नहीं पूछना। तो अब सवाल न पूछने वाला आदमी चाहिए आपको। हाँ, वो साला जो है वो एमए पास तो हो नहीं सकता, हैं? वो भी चलो बीए पास हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये है कि जहाँ तक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप का सवाल है, हुँ, तो वो अलग चीज़ होती है। हुँ, हुँ? डिसिप्लिन अलग चीज़ है। हुँ, जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, वहाँ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का कोई सवाल ही नहीं है। हुँ, है हुँ, ना? हुँ। ये बात। ये पर इसके बाद भी सारे लोग एक जैसे तो हो ही जाएँगे सर, अगर सारे आर्टिस्ट हो गए तो वैसे बोरिंग हो जाएँगे वो। सभी एक जैसे जैसे सारे की बात नहीं है। देखो हाँ, बात ये है कि आप किसी को ये मौका दे रहे हो, हुँ, अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो, हुँ, है ना? हुँ, कि वो कम से कम हुँ, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के हुँ, बारे में उसकी जानकारियाँ हों। हुँ, उसके बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हुँ, कुछ भी बने, हुँ, लेकिन अपने समाज के बारे में, हुँ, देश के बारे में, दुनिया के बारे में उसकी हुँ, समझ बने ना, ओके, वो नहीं बनने देते। ओके। सर एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही थी और उस पे चर्चा करते हैं। आपने कहा था कि जो ये लैंग्वेजेज़ जो हैं, हुँ, जैसे पहले संस्कृत जो है वो ज्ञान की कुंजी हुआ करती थी। हुँ, आज के दिन अंग्रेजी जो है वो ज्ञान की कुंजी है। हुँ,
तो ज्ञान भाषाओं के अंदर रिजर्व्ड हो गया है, हुँ। पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की अगर बात करें। तो इस बैरियर को आप कैसे तोड़ेंगे? इस चीज़ को आप इससे बियॉन्ड कैसे सोच सकते हैं आप? मतलब ये है कि हिंदी भाषा में ज्ञान कैसे नहीं, आए? नहीं, नहीं, पहले संस्कृत के अंदर ज्ञान था सारा, तो जो संस्कृत जान लेगा वो सही है। ज्ञान उसको फिर लेगा। आजकल अंग्रेज़ी का आजकल अंग्रेजी में, तो ये ज्ञान डिसेंट्रलाइज़ कैसे हो? जो ये एक सेंट्रलाइज़्ड हो गया पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में। देखो डिसेंट्रलाइज़ होने का ये मतलब है ना कि ज्ञान दूसरी भाषाओं में जाए, ठीक है? हाँ, आम लोगों तक नहीं हाँ, पहुँचे, आम उनकी लोगों भाषाओं दूसरे में। लोग हाँ। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है। हुँ, प्रोसेस क्या होती है कि आप जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, हुँ, उनको अपनी भाषा में आप लाएँ। हुँ, जैसे आप दर्शन को, है ना? आप विज्ञान को, एटॉमिक एनर्जी को, फलाँ-फलाँ चीज़ को, नैनो फिज़िक्स को आप अपनी भाषा में लाओ। हुँ, जैसे हंगरी में हो रहा है, जैसे फ़िनलैंड में हो रहा है, इन सब की भाषाएँ अलग हैं, हुँ, अंग्रेज़ी नहीं है। हुँ, लेकिन लेटेस्ट जो नॉलेज है, वो इन्होंने अपनी भाषा में उपलब्ध करवाई, हुँ, ठीक है? हुँ, हम नहीं करवा पाए, हिंदी में हुँ, या उर्दू में हम नहीं करवा पाए या हुँ, बांग्ला में या और हुँ, किसी भाषाओं में। तो उसके लिए बड़ा एक जोखिम भरा वो काम होता है, मेहनत का काम होता है, हुँ, लगन का काम होता है, जो उन देशों के लोग करते हैं, है ना? हुँ, 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 हमारे यहाँ वो लगन, वो मेहनत हुँ, नहीं हो पाई है क्योंकि ये काम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया था हुँ। कि हम करेंगे। और हुँ, कोई भी सरकार हाँ, मेरे नाटक का संवाद है, हाँ, जो गांधी जी से बुलवाया है मैंने, गांधी जी कहते हैं कि सर किसी भी सरकार का सबसे बड़ा काम होता है हुँ, स्वयं को बचाए रखना, हुँ, बस। इससे बड़ा कोई काम नहीं। और वो सारा ध्यान इसी पे रहता है उसका। हाँ, सरकार का हुँ, पूरा ध्यान इस पे रहता है कि हम हुँ, स्वयं बचे रहें, हुँ, कोई भी सत्ता हो। हुँ। मैं एक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान सरकार को भी आप ऐसे ही देखते हैं? कोई भी सत्ता हो, हुँ, तो वो यही चाहती है कि हम बचे रहें भैया बस, हुँ, बाकी तो काम हो रहा है, होते रहें, हुँ, है ना? अच्छा। तो ये सर सॉरी हाँ, मैं रोक रहा हूँ हाँ। आपको। इंटरेस्टिंगली आपने एक बात कही थी, मेरे को भी याद आई कि जिन बच्चों को कम उम्र में धर्म का ज्ञान दे दिया जाता है, वो ताउम्र नादान और नासमझ रहते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें? देखो ऐसा है कि कंडीशनिंग की बात होती है। हुँ, मैंने आपको बचपन से कंडीशन्ड बना दिया हुँ, कि आप जो है वो गरम-गरम चाय पियोगे, हुँ, तो आप पूरी उम्र जो है गरम चाय पीते रहोगे। हुँ, मैंने आपको ये कंडीशन्ड बना दिया कि आप ठंडी चाय पियोगे, हुँ, तो आप ठंडी पीते रहोगे। हुँ, इसमें आपका कोई योगदान नहीं होगा, आपका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा बना दिया गया। हुँ, हुँ? धर्म जो है वो क्या है? धर्म जो है ज्ञान, कैसा ज्ञान है कि जो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके विचारों को, आपके संस्कारों को परिष्कार करता है, परिष परिष्कृत करता है ना? हुँ, आपको जानवर से आदमी बनाता है धर्म, हुँ, है ना? धर्म को ग्रहण करते हैं, हुँ, ये ग्रहण करने की चीज़ है। लेकिन अगर आपको बचपन से हुँ, आदत डाल दी गई धर्म की और हुँ, आपने ग्रहण नहीं किया, हुँ, तो क्या होगा? हुँ, ठीक है ना? हुँ, ग्रहण नहीं किया आपने। हुँ, मैं मुझसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे हुँ, कि भई आपका जो धर्म है, हुँ, क्या आपने उसको वास्तव में हुँ, समझ-बूझ करके, पढ़-लिख करके, दूसरे धर्मों से कंपेयर करके आपने उसको स्वीकार किया है? हुँ, तो आप या हम ये कहेंगे कि यार नहीं हमारे जो माता-पिता का धर्म था, तो वही हमारा धर्म है ना? हुँ, हमने तो कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। हुँ, तो कहने का यही अर्थ है कि अभ्यास, धर्म अभ्यास से बड़ी चीज़ है और जिन लोगों ने उसको अभ्यास बना दिया है, वो धर्म के साथ उन्होंने न्याय किया है। अच्छा, धर्म के साथ न्याय नहीं हुआ है। ओके। धर्म के साथ न्याय ये होता है कि लोग उसको अपना अपनी अपना अर्जित करते हैं, उसको हुँ, अर्न करते हैं, जैसे पढ़ते-लिखते हैं। आपके ये नाटक में डायलॉग भी तो है, ये लाहौर नहीं देखा मैं। हाँ, वो चाहे उसमें वो पूछता भी तो है कि क्या इनको इसको मतलब पहले सभी धर्मों का हुँ, हुँ। वो ऑप्शन दिया गया था इस तरीके का। तो